आप एक जेई एस्पिरेंट है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट कैसे एक्सेप्ट होगा डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जो आईआईटी एनआईटीज के लिए होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाला है। तो पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हम लोग जानने वाले हैं, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम एज अ प्राइवेट दे रहे हैं सीबीएसई का, या कोई भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसे जो है आपकी मार्कशीट जो है जोशा काउंसलिंग में एप्लीकेबल होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले समझिए, अगर आप लोग फेलियर या कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, उस केस में आपका 75% अगर मार्कशीट में आ गया तो डायरेक्टली सिंगल मार्कशीट रहता है, आप अपलोड कर सकते हैं। बट इंप्रूवमेंट वाले केस में थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पास वाला मार्कशीट रहता है। लेट्स से इसमें 65% आए थे, अब आप इंप्रूवमेंट 2-3 सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो जितने सब्जेक्ट का आप देते हैं उसके लिए आपको एक और मार्कशीट मिलता है। लेट्स से 3 सब्जेक्ट का तो एक और मिलता है, और आपको इन दोनों को मिलाने के बाद से जो बेस्ट काउंट किया है उसकी बेसिस पे आपका 75 प्लस परसेंटेज बन चुका है और आपके रैंक भी आ चुका है, तो आप आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। अब कैसे होगा वो समझते हैं। तो आपको मर्ज करनी पड़ती है आपकी मार्कशीट जब आप काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करते हैं। उससे पहले नीड नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम जेई एडवांस का जब फॉर्म फिल करेंगे, उस समय पे मार्कशीट नहीं देना पड़ेगा क्लास 12th का? तो नहीं देना पड़ता है। आपका जो पहला वाला मार्कशीट है ये सिंगल, इसको भी दे सकते हो। उसमें 75% एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए नहीं लगती है। वो फाइनल आपको रैंक आ जाता है, आपको काउंसलिंग में जाना है, वहां पे आपकी मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। ये एक अच्छी बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना पड़ता है। अब अपलोड करने का प्रोसीजर क्या है? आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो पहले बार आया था 65%, वो सबसे पहले रखना है। उसके जस्ट नीचे अटैच करना पड़ता है जो आपका इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट है वो। अब एक और चीज ध्यान रहे कि दोनों को आपको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में बना के तभी अपलोड करना पड़ता है। और एक और चीज ये है कि आपका जब मार्कशीट अपलोड हो रहा होता है, तो उस केस में ये जो मार्कशीट का मर्जर है वो इस तरीके से सीक्वेंस में आपने तो कर दिया, लेकिन अगर आपका 75 प्लस परसेंटेज नहीं बना है तो उस केस में ये देने की जरूरत नहीं है। और इवन दो आप क्वालिफाई भी तो नहीं हो रहे ना उस केस में, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए अगर आपको लगता है कि आपका कुछ तो परसेंट बना है, लेट्स से 75% नहीं बना लेकिन 70% है, और कोई आपका इंस्टीट्यूट जिसमें यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेने वाले वहां पे वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आप दोनों मार्कशीट ऐसे ही दिखा सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई? इसके बाद से कब अपलोड होता है ये एक बार बता देता हूँ मैं आपको। वो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, जोशा काउंसलिंग के टाइम पे ही होता है। उसमें जो है वेरिफिकेशन होता है जब डॉक्यूमेंट का, उसमें भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेते हैं। कॉलेज अलॉट होता है तो उस समय पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस समय पे दोनों मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। अब बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा होगा कि ये करना तो ईजी है, लेकिन क्या सीबीएसई हमें उस समय तक मार्कशीट दे देगा? तो ये जो सेकंड वाला मार्कशीट इंप्रूवमेंट वाला है, इसमें डिजी लॉकर पे आपको ये मार्कशीट मिल जाता है। ठीक है, तो डिजी लॉकर से आप अपलोड करते हैं, उसके कुछ दिन बाद से हार्ड कॉपी भी आ जाता है 1 महीने के अंदर। तो जब कॉलेज में आप जाते हैं तो वहां पे वो बाद में सबमिट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज समझना है, 75% है तो ही अपलोड करना है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ता। उसके बाद से करेक्शंस के भी ऑप्शंस रहते हैं। अब बाकी बच्चे डर जाते हैं कि कहीं हमने सही तरीके से अपलोड नहीं किया, या वहां पे जो भी काउंसलर बैठे हैं वो उन्होंने समझ नहीं पाया तो क्या होगा। तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते हैं आपके एप्लीकेशंस को। काउंसलिंग के टाइम पे वो आपसे क्वेरी रेज कराते हैं, समझाओ ये कैसे मर्ज किया, क्यों आपका 75% आ गया। जैसे अभी मान लो आपके पास पीसीएम में इस समय इनरोल करके बैठे हो, ठीक है, पीसीएम का आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, और पीसीएम में तीनों सब्जेक्ट का जब एग्जाम दिया आपने, तो इसमें और इसमें बढ़ गया लेकिन मैथ में बढ़ा ही नहीं, पहले से भी कम आ गया। लेकिन टोटल मिला के जब हमने, अब क्योंकि मैथ में नहीं बढ़ा तो हम इसको यूज करेंगे, और यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, बाकी ऊपर से इंग्लिश और फिजिकल जो था वो ले रखा है। तो ये टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट जब हम काउंट करेंगे तो हमारा 75% बन रहा है, और ये एक्सेप्टेबल भी है। तो इसको बस डाल देना होता है, वहां पे हो जाता है। बाकी हम लोग हैं, आप लोग को उस समय पे भी हेल्प करते हैं काउंसलिंग में पूरा A to Z। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला चैनल आप लोग के लिए। ठीक है, अब क्या होगा अगर रिजल्ट हमारा पेंडिंग रहा? जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट जो है काउंसलिंग से पहले तो आ ही जाता है। सीबीएसई का रिजल्ट मई में आ जाता है, फिर आपका ये सब प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो उसका दिक्कत नहीं है। अब जो हार्ड कॉपी है उस केस में वो कॉलेज का जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम गैप मिलता है, फिर जब सीबीएसई भेज देता है तो आप वहां पे दे देते हैं।
इतना इसमें भी दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपका डिजी लॉकर वाला जो रिजल्ट होता है ना, वही एक्सेप्टेबल होता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, डिजी लॉकर वाला मार्कशीट आपका काम करेगा। अब कुछ जो हार्ड ट्रूथ है उसके बारे में समझ लेते हैं। वेरिफिकेशन ब्लॉक, अगर आपका जो है सीट अलॉट हो जाता है लेकिन 75% मीट नहीं हो पाया था, ठीक है, आपने अपना काउंसलिंग कराया लेकिन 75% नहीं है, सीट मिल गया आपको, तो उस केस में तो सीट आपको नहीं मिलेगा ना, उसमें वेरिफिकेशन में आप कैंसिल रिजेक्ट कर दिया होगे। तो आपके पास ऑब्वियसली अगर आपने 12th 2025 में कंप्लीट कर रखा है, तो आपके पास दो चांस होता है ना, एनआईटी के लिए तीन चांसेस रहता है। तो उस केस में आप एक बार और 75% के लिए स्ट्राइव कर सकते हो थ्रू अदर बोर्ड लाइक एनआईओएस से देके फिर जा सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता एक और ड्रॉप रखने का। आप उस केस में जो है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं, ठीक है। अभी आप चाहें तो इस समय पे कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं एलपीयू वगैरह के, आप उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। एलपीयू का जो डिस्काउंट कूपन कोड है मैं कमेंट में डाल दूंगा और नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए कि अगर वहाँ नहीं मिला तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है वहाँ पे मैं जा सकूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जो आपको नहीं समझा पाया उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा या आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। होपिंग दैट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।